सभी को सुप्रभात। मैं शिशुपाल में हिंदी साहित्य BA पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे रसखान। और इससे पहले हमने कबीर के दोहे, कबीर के पद, उस पर हमने चर्चा की। आया था कबीर के दोहों में कि साधो शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द के बारे में बताया था कबीरदास जी के पद में। फिर बताया था मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। ये जो मैं पंक्तियां आपको कह रहा हूँ, ये पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए, तो आपने सप्रसंग व्याख्या करेंगे, उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। और फिर आगे हमने पढ़ा था कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे के लाश में, और रहना ना ही देश बेगाना और जेने घेने बीनी चतुरिया। ये पद है अपने पाठ्यक्रम में कबीर के, जिस पर हमने गहराई से गत क्लास में वीडियो के माध्यम से हमने जाना। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रसखान। हिंदी साहित्य रसखान। रसखान के बारे में आज हम इनका जीवन परिचय और इनके जो रसखान के दोहे हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय के बारे में जाने तो रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में, जन्म 1548 ईस्वी में, और इनका जीवन काल जो रहा है 1628 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। ये मुसलमान कवि होते हुए भी श्री कृष्ण के भगत कवि हैं। तो कृष्ण काव्य धारा में ये श्री कृष्ण के परम भगत हैं रसखान जी, और स्वच्छंद काव्य धारा के ये कवि है। कौन से काव्य धारा से है? स्वच्छंद काव्य धारा से ये रसखान कवि है। और आगामी देखें कि ये विठल दास से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनके गुरु कौन हुए थे? विठल दास से शिक्षा प्राप्त की है। विठल देव से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और इनके जो अपने इन्होंने जो लिखा महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ है वो देखो। इनकी भक्ति है वो माधुर्य प्रकार की है, जिस प्रकार से मीरा की है। इन्होंने प्रेम वाटिका, इन्होंने जो भी लिखा है, उनकी जो कविता है देखो, वो कविताएं हैं सरिया में इन्होंने लिखा है। इन्होंने ब्रज भाषा के रूप में लिखा है। भाषा इनकी कौन सी हुई? ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। और इनकी जो रचना है सुजान रसखान, सुजान रसखान, इनकी महत्वपूर्ण रचना है सुजान रसखान। और दूसरी इनकी रचना है जो पहले हमने चर्चा की, इनकी रचना सुजान रसखान, और दूसरी इनकी रचना है, दूसरी इनकी रचना हमने चर्चा की है जो इनकी 3 रचनाएं मिलती है। सुजान वाटिका, सुजान वाटिका इनकी 3 रचनाएं हैं जिसमें हमने चर्चा की। सबसे पहले हमने चर्चा की कि इनकी ये रचनाएं हैं जो ये प्रेम वाटिका है। सुजान वाटिका नहीं है, प्रेम वाटिका है इनकी रचना, प्रेम वाटिका। और तीसरी रचना है दान लीला। ये 3 रचनाओं पर आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे, क्योंकि हमारा जब 2 अंक का छोटा प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि रसखान की किन्हीं 2 रचनाएं या 3 रचनाओं के नाम लिखो, तो आपको ये याद होनी चाहिए रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला।
ये तीनों रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। आप इसको रजिस्टर में अंकित करें, रजिस्टर में लिखें, इनको अच्छी तरह से तीनों के तीनों रचनाएं लिखें जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। कौन से इनका देखो कि अपने इनका जन्म नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन सज्जन धारा के कवि है और ये शिष्य कौन है, किसके शिष्य? विठलदास के, सुदान, रसकान, प्रेम वाटिका और दानलता। ये तीन रचनाएं हैं जो इनकी है, मुख्य है। आप आगामी देखें, हाँ हमारे जो पाठ्यक्रम में इनके दो ही लगे हुए कवियाँ है जो उस पर हम चर्चा करें आगे। इनके दो ही कौन से हैं उस पर चर्चा करें। तो आपको रसकान के दोहे तो आते हैं, काफी आपने पहले भी पढ़े होंगे, जैसे मानुष हो तो वही रस खाने, मानुष हो तो वही रस खाने, रस खाने। बसो काम गोकुल के गवारम, बसो भद्र गोकुल गाम के गोकुल गाम के गवारन, बसो गाम गोकुल के गवारन, या इस प्रकार से गवारन। अब रसकान कवि एक मुसलमान होते हुए भी इन पर देखो, इन पर प्रभाव श्री कृष्ण भक्ति का पड़ा किसने, ये बड़ी बात है। अब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते हुए अपने आप को नौछावर करते हुए श्री कृष्ण पर क्या कहते हैं? रसखान। प्रश्न आता है कि रसखान रस की खान है, तो क्या बताया है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो गाम गोकुल के ग्वारन। ये एग्जाम में व्याख्या बार बार पूछी जाती है, इसको अपने बहुत सोच समझ के इसको आप समझना है। तो क्या बताया है? मानुष हो तो वही रसखानी। इस प्रसंग में रसखान, इस प्रसंग में रसखान जी अपना आराध्य श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, पास में रहना चाहते हैं, इससे अलगाव नहीं होना चाहते। किससे? श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण से अलगाव होना नहीं चाहते, कहते हैं मैं तो श्री कृष्ण के पास ही रहूं, इसी जन्म में भी पास में रहूं, आगामी जन्म हो तो भी मैं इनके पास में रहूं, चाहे मुझे जन्म मानुष का मिले, चाहे मुझे जन्म पक्षी का मिले, चाहे जन्म मुझे पहाड़ का मिले, कोई जन्म मिले, तो भी मैं किसके पास रहूं? श्री कृष्ण के पास। तो अपना श्री कृष्ण के पास रहने की इसमें दोहे में अपने उन्होंने लालसा रखी है। तो एक बात तो इसमें ये आई समझ में हमारे कि इस पद में से हमें पता चलता है कि रसखान है वो रसखान इस दोहे में पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि हमारा जन्म फिर भी होगा। एक तो ये बात इसमें शांति आई। क्या बताते हैं? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो गोकुल गाम के ग्वारन। कहते हैं अगर मुझे मानुष का जन्म मिले आगामी तो मैं कहाँ पर रहूं? कहते हैं मानुष का जन्म मिले तो रसखान जी कहते हैं मैं गोकुल के गांव में रहूं, गोकुल के गांव में, और उन ग्वालों के साथ रहूं जहाँ श्री कृष्ण जी गायों को चराने के लिए जाते थे, वहां रहूं। देखो किस प्रकार से उस भरत भूमि से प्यार है, प्रेम है यहाँ श्री कृष्ण जी के प्रति रसखान का। कहते हैं कि अगर मुझे मानुष का जन्म मिले तो मैं कहाँ पर निवास करूं? गोकुल के गांव, और गांव के जो ग्वाले हैं उनके साथ मैं अपना निवास स्थल बनाऊं, अगर मानुष का मुझे क्या मिले? जन्म मिले। देखो पहले पंक्ति में बताया है कि अगर मुझे मानुष का जन्म मिले तो मैं कहाँ? मानुष का जन्म मिले तो गोकुल के गांव में जाकर उन ग्वालों के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। दूसरा बताया जो पशु हो तो कहाँ? जो पशु हो
सरोलित नंद की बहनों मदान। कहते हैं आगामी जन्म में मुझे जन्म किसका मिले, पशु का मिले, तो इसमें मेरा तो बस की बात नहीं है। आगामी जन्म अगर मुझे पशु का मिल जाए तो इसमें मेरा बस नहीं है। लेकिन पशु भी अगर मेरे को बना दिया जाए तो मैं कहाँ पर बसूं, कहाँ पर निवास करूं कि नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में मेरा जन्म देना, उन नंद बाबा की गाय के बीच में मेरा जन्म देना, वहां मैं रहूं, उनके बीच में ही मैं विचरण करूं। नंद बाबा की गाय के बीच में ही मैं क्या करूं, विचरण करूं, ये बताया है। दोबारा सुनो, कहते हैं अगर मुझे मानसिक का जन्म मिले तो मैं कहाँ पर गोकुल गांव में और ग्वालों के साथ। अगर मुझे पशु बना दिया जाए तो मेरा बस नहीं है। क्या नहीं है, मेरा बस नहीं है। फिर भी मैं नित्य सदैव ही नंद बाबा की गाय है उनके बीच में मैं अपना निवास स्थल बनाऊं। अब आगे देखो, पावन हो तो वही गिरी पाहन हो तो वही गिरी पावन हो तो वही गिरी को जो दरियो पावन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्तर पुरंदर भाल, कर छत्तर पुरंदर भाल। कहते हैं आगामी जन्म में मुझे क्या बना दिया जाए, पहाड़ बना दिया जाए। आगामी जन्म में मुझे क्या बना दिया जाए, पहाड़ बना दिया जाए, तो मैं क्या करूं। देखो इसमें बताया है कि आगामी जन्म में मुझे क्या बना दिया जाएगी, काश्य पहाड़। कहते हैं गिरी काश्य पहाड़ होता है, पहाड़ काश्य पत्थर होता है, पत्थर पहाड़। कहते हैं अगर मुझे आगामी जन्म में एक पत्थर का जन्म मिले या पहाड़ का जन्म मिले तो कौन सा पत्थर का जन्म मिले। देखो पत्थर वही जन्म देना मेरे को, कि वही पत्थर बनाना मेरे को जो श्री कृष्ण ने वन की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पे उठाया था। आपको पता होगा कि जब इंद्र ने वो पत्थर या पहाड़ जब फेंका गया वन भूमि पर, जब श्री कृष्ण ने उनकी वन की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था, तो कहते हैं वो पत्थर मेरे को बनाना जो श्री कृष्ण जी ने अपने उंगली पर धारण किया था, जो किसने फेंका था, इंद्र ने। इसने पुरंदर काश्य इंद्र ने वो कर छत्तर पुरंदर खाल कर काश्य, यहाँ पे क्या होता है, हाथ। कहता वो पत्थर बनाना जो श्री कृष्ण जी ने उंगली पे रखा था। आपको ब्याही का दुआ याद आ रहा होगा कि डिगत पानी डिगलाट गिरी लखी पर सब बेहाल कंपी के सोरी देन की खरीद जाने लाल। श्री कृष्ण जी ने वो पत्थर उंगली पे उठा रखा था। उसी क्षण राधा का प्रवेश होता है तो वो जो पहाड़ है वो डगमग करने लगता है। फिर श्री कृष्ण जी को लज्जा का भाव आता है। इस प्रकार से ब्याही ने वो श्रृंगार संबंधी दोहा भी इस पे लिखा है। तो ये बताया है तीसरी पंक्ति में। आगामी चौथी पंक्ति में देखो क्या बताया है। तीन पंक्ति हमने जानी, चौथी पंक्ति बताया जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, मिले का क्या है, मेले कालिंदी कूल कदम की डारन। खग्गा से पहले देखो पक्षी और कालिंदी यमुना नदी आ जाएगा। कदम की डारन
कदम है, कदम का जो पेड़ होता है उसके लिए आते हैं दान का से पहने। आपको मैंने कई बार आपको बताया कि आप हिंदी साहित्य से हो तो आपको ये प्राकृतिक शब्द आने चाहिए, जिसमें हमें वही शब्द आता है, उसमें समस्या नहीं आती। खग है चाहे नदी का है, ये प्राकृतिक शब्द आप अच्छी तरह से याद कर लो, आगामी में काम आएगा। हर एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लो। क्या बताया है कि अगर मुझे आगामी जन्म में कौन सा जन्म मिले, पक्षी का जन्म मिले, तो मैं कहाँ निवास करूं अपना। पक्षी बना दिया जाए तो मैं कहाँ निवास करूं। कहते हैं यमुना नदी के किनारे कौन से पेड़ है, कदम के पेड़ है, उन पेड़ों पर मैं निवास, उन डालियों पर अपना घोंसला बनाकर क्या बनाऊं, अपना निवास स्थल बनाऊं। तो हमें जाना अपने अपने यहाँ रसखान मनोवर्ती का विज्ञान करते हैं कि अगर मुझे मानुष का जन्म बना दिया जाए तो रसखान कवि कहते हैं कि मैं गोकुल गांव में उन ग्वालों के साथ रहूंगा। और अगर मुझे कहते हैं पशु बना दिया जाए तो मेरा बस की बात नहीं है, मुझे आगामी जन्म में क्या बने, पशु बना दिया जाए। तो बताया है, कहते हैं मैं अगर पशु बनूं तो नंद बाबा की गाय में सदैव गायों के बीच में झुंड में मैं क्या चारों पास से विचरण करूं, चलता रहूं। तीसरी बात बताइए, अगर मुझे पहाड़ बना दिया जाए तो वो ही गिरी बनाना, पहाड़ बनाना, जो श्री कृष्ण जी ने वज्र की रक्षा करने के लिए अपने हाथ उंगली पर जब रखा था, जब ये यहाँ इंद्र ने वो पहाड़ फेंका था। चौथी पंक्ति बताया, अगर मुझे पक्षी बना दिया जाए तो मैं कहाँ निवास स्थान बनाऊंगा। कहते हैं कि यमुना नदी के कुल का तट होता है, किनारा होता है। यमुना नदी के किनारे कदम के जो पेड़ है उनकी डालियों पर मैं अपना क्या करूंगा, निवास स्थल करूंगा। तो ये जो रसखान कवि है इस पद में श्री कृष्ण जी के पास रहने की इच्छा जाहिर की है। और दूसरी बात इसकी भाषा वर्त है। और तीसरी बात कि ये पुनर्जन्म में इस पद में विश्वास रखते हैं रसखान। तो आज हमने सबसे पहला इनका रसखान के दो हैं उसके बारे में जाना कि मानुष हो तो वही रसखानी। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से आप याद करोगे। आगामी पद है रसखान के दो हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो आगामी देखो कि या लकुटी अरुण कामरिया पर रातिहु पुर को तजी। देखो अब श्री कृष्ण जी के बारे में यहाँ रसखान कवि बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण जी की वो कंबल और हाथ में रखने वाली लकड़ी मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं क्या करूं कि या लोगों की वो लकड़ी और उनके कंबल मेरे को अगर प्राप्त हो जाए तो कहते हैं मैं 3 लोक का राज नौछावर करने के लिए तैयार हूँ। देखो कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण जी जो हाथ में एक लकड़ी रखा करते थे और कंबल रखा करते थे, अगर वो मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं 3 लोक उन पर नौछावर करने के लिए तैयार हूँ। देखो समर्पण भाव, एक निष्ठ प्रेम रसखान जी का। कहते हैं 8 सिद्धि 9 निधि, सुख नंद की गाय चराओ विसारो। कहते हैं 8 सिद्धि प्राप्त हो जाए, 9 निधि मुझे प्राप्त हो जाए। अगर मुझे ऐसा अवसर मिल जाए कि नंद बाबा की गायों को चराने का, तो वो भी मैं न्यौछावर कर सकता हूँ, वो भी न्यौछावर कर दूं मैं। अगर नंद बाबा की गाय चराने का मुझे अवसर मिल जाए तो मैं 8 सिद्धि 9 निधि को वो न्यौछावर कर दूं। और तीसरी पंक्ति बताया, रसखान कबो इन आंखिन सो बर्ज बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि कब मैं इन आंखों से वर्ग का वन बाग और
तड़ाक का अर्थ होता है तालाब। कहते हैं इन आंखों से मैं कब श्री कृष्ण जी का वो ब्रजगाम और वहाँ के तालाब को देखूंगा। मैं इन आंखों से कब देख पाऊंगा ब्रज के गांव और उन तालाबों को, अगर वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं कोटि रोकल धोत, करोड़ कहते हैं स्वर्ण मूल्य, करोड़ सोने के जो आभूषण, वो भी मैं कहते हैं कि उन कुंजन ऊपर वालों अगर मुझे मिल जाए, वो देखने का अवसर मिल जाए तो उन पर नौछावर करने के लिए तैयार है। दोबारा सुनो, कहते हैं आठों सिद्धि नौ निधि, ये सब मैं नौछावर कर दूं अगर मुझे नंद बाबा की गाय को चराने का अवसर मिल जाए। दूसरा बताया, कहते हैं अगर मैं इन आंखों से ब्रज के बाग और तालाब को निहारूं, ऐसा मुझे अवसर मिले, तो कहते हैं कि करोड़ बहुमूल्य वस्तु स्वर्ण आभूषण का लोध का सिद्ध है। स्वर्ण जो आभूषण होते हैं उसके लिए आता है, बहुमूल्य वस्तु के लिए आता है। कहते हैं वो भी मैं इन कुंजन ऊपर वालों, इन सभी को मैं श्री कृष्ण जी के जो प्रिय वहाँ कुंजन है, बाग है, उन पर नौछावर करने के लिए तैयार हूँ। जैसे जैसे यत्न करके रसखान कवि उनके समीप जाना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, यही इच्छा जाहिर करते हैं रसखान कवि। तो कहते हैं यह लोगों की आयु का मर्या पर, कहते हैं उनके कंबल उनकी लकड़ी पर मैं 3 लोग का राज्य है, 3 लोग है, उनको तजी डालो, मैं नौछावर करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी पंक्ति में बताया कि 8 सिद्धि 9 निधि, वो भी मैं अगर उनको नौछावर कर दूं अगर मुझे अवसर मिल जाए नंद बाबा की गायों का चराने का। फिर बताया कि इन आंखों से मैं कब निहारूंगा वो तालाब, वो वन, वो ब्रज भूमि। कहते हैं अगर मुझे ऐसा अवसर मिल जाए तो करोड़ बहुमूल्य वस्तु उन पर नौछावर करने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं कुंजन ऊपर वालों उन पर नौछावर करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आसान सा ये पद फिर हमने इस 2 पदों पर चर्चा की है। सबसे पहले आया मानस हो तो वैरस खाने बसो गांव गोकुल के, और दूसरा पद हमने जाना या लोकपी अरु का मतलब। तो आज हम यही विराम देते हैं। 2 पद है, कल इनके बचे हुए शेष जो पद हैं 2 हैं उस पर व्याख्या करेंगे। तब तक आप जो करवाया है उसको अच्छी तरह से आप पढ़ो, उसी में लिख दो। एक पंक्ति 2 श्याम पट पे लिखी जाती है, उसको आप अपने रजिस्टर में अंकित करोगे और रजिस्टर में अंकित करोगे और उसको बार बार आप अभ्यास करोगे। कहते हैं ना कर्त अभ्यास जड़मति हो सूझा, बार बार अभ्यास करोगे, जड़ वस्तु भी चेतन अवस्था में आ जाते हैं। ये हमारे साहित्य की परंपरा रही है कि आप इस बार बार इस चीज को दोहरान करो। आज यही विराम देते हैं। धन्यवाद।